बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शुगर का मरीज़, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई हार्ट का पेशेंट अब नहीं रहेगा। यही नहीं, कोई माजूर भी नहीं रहेगा। ये बात वाज़ह है कि इंसान ने मेडिकली और हेल्थ के हवाले से इतनी तरक्की कर ली है और एक ऐसी दवा ईजाद कर ली है जिसका नाम है TRG-035। जी हाँ, ये इसके तजर्बात शुरू हो गए हैं। अगर आपका दांत टूटा है, आपको इंजेक्ट किया जाएगा और आपका नया दांत सामने आ जाएगा। और अगर आपका हाथ पाँव या कहीं जगह किसी जगह मजूरी है तो दोबारा से नई हड्डी और नया गोश्त पोस्ट का इंसान गोश्त पोस्ट का अज़ा जो है उसको बनाया जा सकेगा। तो कोई बीमारी जैसे शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, इन बीमारियों के ख़िलाफ़ भी रिजेंटमेंट के लिए बहुत सारी अद्वियात तैयार कर ली गई हैं। ये बहुत लंबे अरसे से एक ख़बर चल रही थी कि जापान की एक क्योटो यूनिवर्सिटी है जिसने चूहों पर और फ्रेटर्स पर इस तरह के तजर्बा, फ्रेटर्स एक जानवर है जी, न्योला नुमा जानवर होता है, उन पर तजर्बात किए और उसके बाद जब उनके दांत उग आए दोबारा से तो उन्होंने फिर इंसानी तजर्बात पर का आगाज़ किया। इस वक्त भी 65 साल की उम्र के 30 अफराद के ऊपर ये तजर्बात जारी हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है TRG, इसको इंजेक्ट किया जाता है जो कि USAG1 एक अंसर है इंसानी जिस्म के अंदर जो हड्डियों की ग्रोथ को, बढ़ोतरी को रोकता है, यानी दांत को दोबारा उगने से रोकता है। इस पर काबू पाने के लिए TRG-035 जो है वो काम करता है और जब इस पर काबू पा लेता है तो नया दांत उगाता है। तजर्बात कामयाब हो गए हैं और कामयाब होने का मतलब ये है कि अगर आप जो टूटी हड्डियाँ हैं या टूटे जोड़ हैं या मजूरी है उसको ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ एक दवा से। जापानी तो इस बात को कह रहे हैं कि 2030 तक वो इस दवा को मार्केट में ले आएंगे, जिसके बाद बड़ी ज़बरदस्त, आप ये समझे कि हेल्थ के ऊपर ज़बरदस्त तब्दीली या इनकलाब आने वाला है। और क्योटो यूनिवर्सिटी इस पर अपना काम कर रही है और अगले मरहले में ये बच्चों पर भी जो है इसकी आजमाइश की जानी है, जाकि जो बच्चों के दांत टूट जाते हैं और दोबारा नहीं आते। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो दूध के दांत रखते हैं, उनके लिए नहीं है जिनके पक्के दांत हैं और वो टूट जाए तो दोबारा लगना मुश्किल है। हम उसके लिए ड्रिलिंग कराते हैं, मसनूई दांत लगवाते हैं और बहुत सारे और काम है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वो सारा झंझट, सारा मामला ख़त्म शुद्ध हो जाएगा। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अमेरिकी जो अदारे हैं वो रूस के सदर और चीनी सदर के दरमियान रेड कारपेट पर चलती हुई जो खबर है उसको भी इसी एंगल से देख रहे हैं। गो दुनिया जो है वो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की सिग्नेटरी है पूरी दुनिया, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर पाबंदी लगाई कि इस तरह के वेपन्स जो हैं तैयार नहीं किए जा सकते हैं जिन पर बायोलॉजिकल गैसेस का या जरासीम्स का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब जंग शुरू होती है तो कौन रुकता है? तो जंग के हवाले से ख़बरें हैं जो कि बहुत खौफनाक हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के लिए बड़ी ख़बर ये है कि चीनी सदर और रशियन सदर ने 150 साल की उम्र की जो बात की है और ऐसे इमॉर्टल्स पैदा करने की बात की है जो लाफानी हों, ऐसे इंसान होंगे जो मरेंगे नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अगर आप 150 साल तक लेके जा सकते हैं तो आने वाले 25-30 साल में आप इस 150 की हद को 300 तक भी ले जा सकते हैं और इससे आगे भी लेके जा सकते हैं। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इस वक्त तो खुशी की बात यह है कि चलो जिनके दांत टूटे हैं उगाएंगे, जिनको कोई जिस्मानी मजूरी है उनकी हड्डियां दोबारा से सेहतमंद नशोनुमा पालेंगी। लेकिन आने वाले वक्त में क्या इसको अगर मनफी इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जंगों में होगा, और जंगों में इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की जो है वो ऐसी मौत होगी जो कि ना मरने वाले हैं, या क्लिनिकली डेड नहीं होंगे। ये इस तरह की चीज़ें हम स्टार वार में देखते रहे हैं, स्टार वार्स की मूवीज़ में देखते रहे हैं, वो अब हमारे सामने आना शुरू हो गई हैं। जापान की जो है इसमें सबकत ली, क्योंकि जापान ने ये अनाउंस कर दिया था कि क्योटो यूनिवर्सिटी ने इस पर तजर्बात मुकम्मल कर लिए हैं। चूहों और फेटर्स पर ये तजर्बात मुकम्मल हो गए, लेकिन इंसानों पर तजर्बात अभी भी जारी हैं। जापान के ख़िलाफ़ फ़तह की 80 साल तकरीबात के अंदर, अब आए इस तरफ कि जापान के से फ़तह की 80 साल तकरीबात के अंदर जो रूसी सदर और चाइनीज़ सदर की गुफ्तगू लीक की गई है, बराह रास्त सुनवाई गई है दुनिया को, वो भी इसी बारे में है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्योटो यूनिवर्सिटी में अगर काम हो रहा है
तो चीन और मॉस्को की यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी पर और तजर्बा गाहों में इसी किस्म का काम हो रहा है, जिसको खुफिया रखा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को अपने मुल्क के अंदर भी नहीं, इसराइल के अंदर भी बना चुका है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं इनके तजर्बात मुकम्मल किए जा रहे हैं। आने वाले 4-5 साल बहुत अहम हैं। मैं अपने बेशतर व्लॉग्स में 2030 का जिक्र करता रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी सुने जाकर तो आपको समझ आएगी कि मैं 2030 को क्यों अहम समझता हूँ, कि 2030 इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होगा। बड़ी जंग हो सकती है, और बड़ी जंग ना सिर्फ वेपन्स की होगी, बायोलॉजिकल जो है हथियार उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके इस्तेमाल से दुनिया को एक हैरान कुन जंगी मनाज़र का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ ये गोला बारूद होगा तो दूसरी तरफ ऐसे जरासीम और ऐसी जो हैं पैंडेमिक्स होंगे, यानी ऐसे वबाई अमराज होंगे जिनका मुकाबला करना एक इंसान के लिए मुश्किल होगा, यानी एक तरफ के इंसान के लिए मुश्किल होगा। इस बायोलॉजिकल वार में पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान चीन के साथ है, रशिया के साथ है, शुमाली कोरिया के साथ है, और ये हमने साथ जो है देखा है अपनी आंखों से। एक रेड कारपेट पर चलते हुए हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी उन्हीं 3 रहनुमाओं के साथ मौजूद थे, और ये चारों एटमी क़ुव्वतें हैं। 3 तो डिक्लेयर हैं, एक अनडिक्लेयर्ड है। भारत भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि चीन के इन तजर्बात में ख़ुद को शामिल करके भारत के लिए भी स्टॉप का निशान लगाए। ये एक बायोलॉजिकल वॉर है, या इसको आप समझ लें कि इंसान की फ़लाह है। जिस तरह से आप मर्ज़ी इसको लेना चाहें, किस तरह से ये क़ुव्वतें इसका इस्तेमाल करेंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।